हाय गाइस, दिस इज टू फेसेस। वेलकम टू टू फेसेस व्लॉग्स। वैसे तो गाइस नाम इस चैनल का नाम टू फेसेस अहमद मसूद है, लेकिन मैं व्लॉग कह देता हूँ। यहाँ पे तुम्हें व्लॉग ही देखने को मिलेगा, मतलब जितनी मेरी पर्सनल लाइफ की चीज़ें हैं वही देखने को मिलेंगी। खैर, अगर तो मेरी यहाँ पे टेबल देखोगे तो यहाँ पे एक मैकबुक रखा है, एक नोटबुक रखी है, जहाँ मैं तुम्हें बैठ के समझा रहा था कि भाई बाइंग एनी अकाउंट ऑफ प्रॉफर्म वॉच दिस वीडियो, तो उसका वो मैंने बैठ के समझाया था, ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन वगैरह क्या होता है। मैकबुक इसलिए रखा है क्योंकि मुझे लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करनी है, तो मैकबुक से ही करूँगा। खैर, अभी आगे सेटअप करूँगा। अभी तो खैर मैं जिम जा रहा हूँ, कोई ट्रेड वगैरह लेने का भी प्लान है नहीं, क्योंकि 2 लगातार लॉसेज हो चुके हैं। चलो, तुम व्लॉग में आगे बने रहो। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल बने चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और भाई, बहुत सारे लोग कमेंट आते हैं कि भाई जिम का आउटफिट, भाई कोई जिम का आउटफिट वगैरह कुछ भी नहीं है, जो भी कुछ मिलता है वही पहन के जिम चले जाते हैं। अभी यार इतना बॉडी वॉडी में कुछ हो भी नहीं रहा ना, जब कभी चेंज वगैरह होगा तो दिखाने में मज़ा आएगा। अब कुछ है ही नहीं तो दिखाने में भी क्या। भाई, हमें जिम जाना है, तो सबसे पहले मैं स्कूटी लेकर आ रहा हूँ इनके लिए। देख लो, मैं ड्राइवर भी हूँ, तो सबसे पहले इनके लिए स्कूटी ले आऊँगा, तब हम जिम जाएंगे यहाँ से। और भाई, हमारा ऑफिस इतना गंदा होता रहता है, मैं क्या ही बताऊँ तुम्हें। ये कोल्ड ड्रिंक हमने पी थी, तो सबसे पहले इसे फेंकनी भी है। ये हर दूसरे दिन इसकी सफाई होती है, फिर गंदा हो जाता है। भाई, हमारे भाई रेयान देखो जिम में एंट्री कर रहे हैं। इसकी भी करती हो? तीनों ही कर दी। इसकी राइटिंग देखिए। मैं जा, इससे अच्छी तो मैं कर लेता। देखो भाई, जिम में तो आ चुके हैं हम, और अब ये गंदे होंगे, पसीने वसीने आएंगे। और पता है तुम्हारा भाई, देखो जिम पता है कैसे करता है। मैंने ना चैट जीपीटी के ऊपर, क्या कहते हैं उसको, अभी दिखाता हूँ मैं तुम्हें। ये देख रहे हो तुम, ये जो लिख रहा है फैट लॉस बॉडी शेपिंग, यहाँ पे देखो तुम्हारे भाई के पूरे सेट लिखे हुए हैं। यहाँ से कहाँ से, वेडनेसडे ट्यूसडे मंडे, तो ये पूरे सेट दिखा देता है मुझे। आज मंडे है तो 4 सेट बेंच प्रेस ये, और उसके बाद 3 सेट इंक्लाइन डिम्बल प्रेस, फिर बैक डेक, ट्राइसेप पुश डाउन, ओवरहेड एक्सटेंशन, इंक्लाइन वॉक। मतलब फिर ये है कि हमारी कार्डियो है फिर उधर 15-20 मिनट की। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे जिम करता हूँ। हमारे भाई को देखो, कुछ भी काम करना होता है चैट जीपीटी जिंदाबाद। लाइव स्ट्रीम करनी मुझे आती नहीं थी, सारी चीज़ें मैंने चैट जीपीटी। तो ये भाई अपनी कार्डियो करेंगे। तू क्या करेगा? शायद मिक्स। ये मिक्स ही करेगा, पता नहीं, इसे ये मिक्स ही करेगा रोज़। और तुम्हारा भाई करेगा, थोड़ी ग्रीक बॉडी बनानी है ना मुझे, तो इसलिए है पेट वेट वो जिस दिन बन जाएगी ना बॉडी, तो मैं जब दिखाऊंगा खोल के। अभी तो बहुत बुरी हालत हो रही है। चले एक काम करते हैं, यहाँ से जिम स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, ये वाली मैंने कर ली है, इसके 12 रिपीटिशन। इसका एक और सेट लगेगा, ठीक है, जो अभी ये कर रहा है। इतना वेट है मेरा भी 26 kg, तो मैं इतना ही कर रहा हूँ अभी के लिए, तो ताकि इंजरी ना हो जाए। अब उसके बाद मुझे एक साइड उसका मारना पड़ेगा, यहाँ पे बैठ के डंबल प्रेस, फिर वो इसको क्या बोलते हैं, बेंच प्रेस, फिर जाके कार्डियो करनी है। भाई, अभी ये इंक्लाइन डंबल प्रेस कर रहे हैं, ये सब सुन हो गया भाई। और तुम्हारा भाई वेट उठा रहा था 7.5, मतलब दोनों हाथ में हो गया 15 किलो। पसीने देखो तुम, अब की बार मेहनत के पसीने, पिछली बार और जिम की लाइट भग गई थी। एक्सरसाइज मेरी सारी कंप्लीट हो चुकी है, बस पीछे एक इंक्लाइन वॉक है, वो करना है 15 मिनट बस, फिर मेरा सब कुछ मामला खत्म है। लेकिन अभी मैंने अपना चार्ट खोल के देखा, अगर तुम्हें पिछला व्लॉग याद है तो पिछले व्लॉग में मेरी एक वेट थी, जो मैं स्टॉप लॉस हिट हो गया था मेरा। ये देखो, स्टॉप लॉस हिट करने के बाद वापस वो मेरे टारगेट की तरफ आ गए। ये तो होता ही है भाई, मामला फिर से ख़राब हो चुका है, दिमाग ख़राब हो चुका है। अब एक काम करूँगा, मैं इंक्लाइन वॉक करके जल्दी से जाना है, लाइव स्ट्रीम करके बैठनी है, वहाँ पर देखता हूँ अगर कोई ट्रेड मिलती है तो। One day later.
$5 वाला हो गया या $5000 वाला हो गया, तो मैं वहां पे 2 लिमिट दी जाती है कि तुम्हारी डेली लॉस लिमिट 5% की है लेट सपोज, और तुम्हारी मैक्सिमम लॉस लिमिट 10% की है। अब ये जो 5% है 10% है, इसको वो लोग कैलकुलेट करते हैं अलग अलग बेसिस पे। एक होता है स्टैटिक ड्रॉडाउन, एक होता है ट्रेलिंग ड्रॉडाउन। हमारी जो डेली की लॉस लिमिट होती है उसको हम ड्रॉडाउन बोलते हैं। लेट सपोज तुमने 5K वाला अकाउंट लिया $5000 वाला, और उसमें तुम्हें लॉस की लिमिट दी जा रही है डेली की 5% की, मतलब $250 की, और मैक्सिमम लॉस लिमिट उस अकाउंट के ऊपर दी जा रही है तुम्हें $500 की, मतलब 10% की। अब मान लेते हैं कि तुमने $5000 वाले अकाउंट को 5100 ले गए। अब उस तरीके से उस सिनेरियो में कैलकुलेट किस तरीके से होता है ड्रॉडाउन। स्टैटिक ड्रॉडाउन एक ऐसा ड्रॉडाउन होता है, अगर तुमने $5000 वाला अकाउंट ले लिया, तुम्हें डेली की ड्रॉडाउन लिमिट मिलती है $250 की, मतलब तुम्हारा अकाउंट अगर $4750 आ रहा है तो तुम्हारा अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर तुमने 5100 अकाउंट को ले गए तो क्या अभी 4750 का अकाउंट फ्रीज होगा, या फिर तुम्हारी ड्रॉडाउन की लिमिट भी ऊपर चली जाएगी। समझ रहे हो, स्टैटिक ड्रॉडाउन में नहीं जाती, ट्रेलिंग ड्रॉडाउन में जाती। आओ मैं तुम्हें पहले ट्रेलिंग समझा देता हूँ कि ट्रेलिंग ड्रॉडाउन एक्चुअली में होता है। भाई ये जो तुम अभी देख रहे हो ना, एक्चुअली में एक वीडियो, जैसे कि मैंने तुम्हें कल वाले व्लॉग में ही बताया था कि मैं एक वीडियो प्लान कर रहा हूँ कि कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि तुम्हें प्रोफर्म का अकाउंट लेने से पहले ध्यान में रखने चाहिए। तो इसमें क्या है कि मुझे डेली ड्रॉडाउन लिमिट भी समझानी पड़ रही है। अब किसी को नहीं पता ड्रॉडाउन क्या होता है, स्टैटिक ड्रॉडाउन क्या होता है, ट्रेलिंग ड्रॉडाउन क्या होता है, तो मैं उन्हें सभी बता रहा हूँ। फिर उसके बाद कंसिस्टेंसी रूल एक्सप्लेन करूंगा अभी बैठा हुआ कि पर ट्रेड वाला क्या है, पर डे वाला क्या है। फिर उसके बाद न्यूज़ सेट्स के बारे में, मतलब है थोड़ा लंबा वीडियो है लेकिन बेनिफिशियल बहुत है तुम्हारे लिए। मुझे यहाँ बैठे हुए थकान हो रही है लेकिन वीडियो आज कंप्लीट करना ही है। भाई आज अब 5:47 हो रहे हैं, हमारे जिम का टाइम हो रहा है इस टाइम। तुम देख रहे हो ना किस तरीके से हमारा पूरा दिन निकल जाता है, आते हैं काम करते हैं, फिर इस टाइम हो जाता है, फिर जिम चले जाते हैं। और ट्रेडिंग के लिए मैंने इसके बाद का टाइम डिसाइड कर रखा है। और जैसे जिम विम कर पाऊँगा इसके बाद ट्रेडिंग करूँगा। उसमें क्या होता है कि न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है, न्यूयॉर्क सेशन मुझे ट्रेड करने के लिए मिल जाता है, 1-2 ट्रेड मिलती है ठीक है, वरना कोई बात नहीं। इतना मतलब मैं प्रेशराइज होकर ट्रेड करता नहीं। तो मैं आज मैं ट्रेड दिखा दूंगा किस तरीके से करूँगा, पहले जिम उसके बाद ट्रेड। भाई जिम से आने के बाद मैंने अभी तैयारी करी है पूरी, वो मेरी मैकबुक रखी है ना साइड में, तो अभी मैं लाइव स्ट्रीम करने वाला हूँ। रात के इस टाइम 8:45 बज रहे हैं। अब मैं यहाँ से 10 बजे तक लाइव स्ट्रीम करूँगा, उसके अंदर ही कोई ट्रेड वगैरह देखूँगा। अब मैं इस टाइम ट्रेड लूँगा और इसी टाइम पता है अभी 10 साढ़े 10 बजे हो सकता है कि तुम्हें ये व्लॉग देखने को मिल रहा हो सकता है कि तुम अभी 11-12 बजे इस व्लॉग को देख रहे हो, तो समझ जाना कि ये व्लॉग आज ही के दिन का था। अब मैं जाके वहाँ बैठता हूँ, कुछ ट्रेड वगैरह करता हूँ, कुछ मिलता है तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। भाई अभी ना लाइव स्ट्रीम मैंने एंड किया है। लाइव स्ट्रीम यार 43-45 मिनट की करी है। मेरे मैकबुक की बैटरी डाउन हो गई थी, वरना मैं और भी लंबी करता उसको। जिस हिसाब से व्यूज़ आ रहे थे, 150-200 लोग देख रहे थे, मज़ा आ रहा था भाई लाइव स्ट्रीम में बैठे हुए। एक पता है मैं ट्रेड फाइंड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने ना अभी ये ट्रेड ले ही ली। आखिर मैंने कहीं कहाँ लिया वो ट्रेड, एक सेकंड रुको, मुझे तुम्हें ट्रेडिंग व्यू भी दिखाना पड़ेगा। वैसे तो खैर मैं तुम्हें इधर भी दिखा सकता हूँ। शॉर्ट करा है मैंने गोल्ड को, यहाँ अगर तुम देखो तो इस जगह कहीं $1 प्रॉफिट ये सब चल रहा है, यहाँ मैंने शॉर्ट करा है। और मैं लाइव में भी तुम्हें यही बता रहा था, लेकिन लाइव में कहाँ मैं शॉर्ट कर रहा था, मैं यहाँ शॉर्ट कर रहा था एक्चुअली, नीचे यहाँ इस जगह। लेकिन खैर मैंने ऊपर से ही शॉर्ट कर दिया। अब देखते हैं इस ट्रेड में होता क्या है। $100 का मुझे टारगेट लगाना ही पड़ेगा, $100 का, क्योंकि मेरा 20% का रूल, कंसिस्टेंसी रूल वही इसके अंडर आता है। ठीक है, तो मैंने मॉडिफाई कर दिया इस ऑर्डर को। खैर अब मैंने तुम्हें MT5 पे दिखा दिया, तो उधर क्या ही दिखाऊँ। तो गाइस वैसे आज के व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। मुझे उम्मीद है तुम्हें ये व्लॉग पसंद आया होगा। कल को कोशिश करते हैं कि और भी ट्रेड्स वगैरह लें, और भी चीज़ों के बारे में बात करें। तो तुम्हें पसंद आया तो भाई लाइक कर देना। इस चैनल पे नए हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।